Hero gift is here. Bring home a hero today. खरवार भोक्ता समाज विकास संघ के द्वारा स्वर्गीय रामदेव गंझू की 8वीं पुण्यतिथि चंदवा नगर मंदिर मोड़ में मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और विशिष्ट अतिथि आसू प्रवक्ता देवशरण भगत, पूर्व विधायक जयप्रकाश सिंह भोक्ता, पूर्व विधायक हरे कृष्ण सिंह, पूर्व विधायक प्रकाश राम तथा लातेहार जिला परिषद अध्यक्ष पूनम देवी उपस्थित थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय अध्यक्ष दर्शन गंझू तथा संचालन युवा केंद्रीय अध्यक्ष उमेश सिंह भोक्ता और केंद्रीय सचिव जगन्नाथ सिंह भोक्ता ने किया। सबसे पहले बाबूलाल मारांडी एवं अन्य अतिथियों के द्वारा स्वर्गीय रामदेव गंझू के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। उसके बाद समाज के अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। कार्यक्रम का उद्घाटन बाबूलाल मारांडी सहित अन्य अतिथियों ने वीर शहीद नीलांबर पीतांबर के चित्र के समक्ष दीप जलाकर किया। उसके बाद आयोजन समिति के द्वारा सभी आए हुए अतिथियों का बुके देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम को देवशरण भगत, पूर्व विधायक जयप्रकाश सिंह भोक्ता, जिला परिषद अध्यक्ष पूनम देवी, रामदेव सिंह भोक्ता, रामनाथ गंझू, अदालत देशवाली, जानकी सिंह खरवार, सिकंदर खरवार, मंगल सिंह भोक्ता, अमृत भोक्ता, रामजीत गंझू, जगदीश सिंह भोक्ता सहित कई लोगों ने संबोधित किया। मौके पर केंद्रीय संरक्षक योधेश्वर सिंह भोक्ता, केंद्रीय सलाहकार झलकू गंझू, कोलेश्वर गंझू, मंजू सिंह खरवार, संजरोज देवी, नीलम देवी, बलराम कुमार प्रधान, रामलखन गंझू, अमृत भोक्ता, सोहराय गंझू, बीगन भोक्ता, सीमा देवी, आराध्या सिंह, फूलो देवी, संजय प्रधान, खलेश्वर भोक्ता, दिनेश्वर गंझू, विश्वनाथ गंझू, जानकी सिंह खरवार, रवि भोक्ता, कैलाश गंझू, रामदेव सिंह खरवार, बाबूलाल भोक्ता, विजय रहे कि खरवार की तलवार कि लातेहार जिला के मैं स्वागत करता हूं मंच पर आकर। एक उम्मीद लेकर जिनका इंतजार कर रहे थे वो आज आपके बीच उपस्थित हैं। लक्ष्मी कुमारी, ममता कुमारी। तो उस समय के कहने का मतलब आपने लंबी संघर्ष किया, आपने कोई हार नहीं माना। अगर आप हार मान गए होते एक बार में तो शायद ये सफल नहीं होते। आप सबने लगातार संघर्ष किया कि नहीं, हम जहाँ के थे, हमारी जो पहचान है वो पहचान हमें मिलनी चाहिए। और वो पहचान आपको मिलने में कितना 22-23 साल लग गए होंगे संघर्ष में, लेकिन हम समझते कि उसे पहले से भी लोगों ने संघर्ष किया होगा। तो आप अगर संघर्ष नहीं करते तो ये पहचान नहीं मिलता। आपने जब संघर्ष किया तो लोगों को भी आपने समझाया कि भाई हम क्यों मांग करें, हमारी क्या पहचान है, क्या रिकॉर्ड है, क्या दस्तावेज है। अगर उन सब चीज़ों को आपने दिखाया तो लोगों ने जब समझा तो आपकी बातों को मान लिया और फिर 2022 में उस काम को यहाँ पूरा हो गया। आप सब ने उसके लिए, तो इसका श्रेय आप सबको जाता है। जरूर सरकार बीजेपी की है, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, वो तो उसको कानून एक प्रकार से मोहर लगाया आपकी मांगों पर और आपकी सत्यता पर। लेकिन उसके लिए आप संघर्ष नहीं करते, उसके लिए आप कन्विंस नहीं करते, उसके लिए आप हमें नहीं बताते, हमारे जैसे और भी जो मंत्री उन लोगों को नहीं बताते, तो फिर शायद संभव नहीं होता या और समय लगता। तो आपने जो मेहनत किया, आपने जो परिश्रम किया, उस कारण से ये काम संभव हो सका।
और मैं तो इसका कहता हूँ कि वास्तव में मैंने बहुत राजनीति में वर्षों तक देखे और लगा कि भाई आखिर कौन सी पार्टी है जो आदिवासियों के बारे में सोचते हैं। और वास्तव में आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी रहती है जो आदिवासियों के बारे में विचार करती है, आदिवासियों के बारे में सोचती है। मैं आपको एक दो उदाहरण बताऊंगा करता हूँ, क्योंकि आज उनका आखिरी पुण्यतिथि है और जिस प्रकार से उन्होंने जो समाज के लिए काम किया, आज आप सब लोगों को याद करते हैं। क्योंकि धरती में जो जन्म लेता है वो एक दिन मरता है, हम सब लोग एक दिन चले जाएंगे, लेकिन सब लोगों को कोई लोग याद नहीं करते, कुछ लोगों को हम सब लोग याद करते हैं। और याद वो करते हैं जो समाज के लिए, समाज को दिशा देने का जो काम करते हैं, उनको हम सब लोग याद करते हैं। और इसलिए कह सकते हैं कि जिस उम्र में रामदेव गंजू जी का स्वर्गवास हुआ है वो हमारे बीच से चले गए, तो शायद जो समाज के लिए जो दुलारे होते हैं, समाज के लिए जो प्यारे होते हैं, वो भगवान को भी प्यारे रखते हैं। और इसलिए भगवान भी वैसे लोगों को अपने पास बुला लेते हैं। लेकिन वो भले यहाँ से हम सब लोगों के बीच से चले गए हो, लेकिन उनकी जो कर्तव्य है, उनका जो कर्म है, वो हम सब लोगों के बीच आज भी विद्यमान है। हम सब लोगों के दिलों में आज भी वो राज करता है। जो अपनी पहचान की लड़ाई को दिल्ली के दरबार से स्थापित करके आज अपने आप को कायम किया है, आदिवासियत को स्थापित किया है, इसलिए आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। बहुत सारे लोग आज इस कड़ी में हैं, लेकिन मंजिल नहीं पहुंच पाए। हम एक ही शब्द में कहना चाहते हैं, जो समाज संगठित है, जो समाज शिक्षित है, जो समाज संघर्षशील है, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं है उसको मंजिल पाने से रोक सकता है। वैसे ही भुक्ता समाज है। आप लोग भले ही गरीब हैं, भले ही जंगल में रहते हैं, लेकिन आपके जिहन में हम इस कार्यक्रम को देखने के बाद ही महसूस किए। कई एक जगह हम पुण्यतिथि में गए हैं, शहीद समारोह में गए, दुकान लगा हुआ रहता है, चाय का दुकान, पकौड़ी का दुकान, लोग ज्यादातर चाय दुकान, पकौड़ी दुकान में जमा रहते हैं। लेकिन यहाँ हमने देखा कि उस तरह नहीं दिखाई पड़ रहा। लोग आवाज को, बात को सुनना चाहते हैं। लोकतंत्र में जो संगठित है, जो एकजुट है, उसी को मंजिल मिलता है। राजतंत्र में राजा के, रानी के कोख से राजकुमार पैदा होता था, लेकिन लोकतंत्र में ईवीएम के मशीन से राजा पैदा होता है। और आप में शक्ति होगा तो आप भी राजनीति में अहम भूमिका निभा सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से समाज गोलबंद है, हम राजनीतिक रूप से वैसे ही गोलबंद रहेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शुभ समाज तरक्की नहीं कर जाता है। समाज तब तरक्की करेगा जब आग, महिलाएं, नौजवान साथी जब आगे निकलेंगे, समाज के मुख्य धारा से जुड़ेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, तभी तरक्की कर सकते हैं। समाज अपनी पहचान के लिए लड़ रहा था और सिर्फ आदिवासी बन जाने से हम तरक्की नहीं करेंगे। आज हम जिस पहचान के लिए लड़ रहे थे, निश्चित तौर पर हमें प्राप्त हुआ है। मैं सिर्फ आज के दिन में हम ये कहना चाहता हूं, जिस कारणों से हम रामदेव गंजू जी को आज याद कर रहे हैं, जान रहे हैं, उनके बारे में गुणगान कर रहे हैं। तो 15 दिसंबर को लगातार पुण्यतिथि मनाते हैं, लेकिन क्या कारण है कि आज इतना बृहद रूप से हम लोग मना रहे हैं? मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है? साथ ही हम यही कहना चाहेंगे कि जब हमारा आंदोलन और संघर्ष का शुरुआत हुआ था, झारखंड बनने से पहले 2 अक्टूबर 2000 को हिनू हाई स्कूल में खरवार भोक्ता समाज का गठन किया गया था। उसका उद्देश्य था, खरवार समाज विभिन्न उपजातियों में बटा हुआ था, उसको एक करने का उद्देश्य था। खरवार समाज के जो उपजातियां हैं, सूर्यवंशी, दौलतबंदी, पटबंदी, भोक्ता, देशवारी
और मंझिया राव, ये जो 9 उपजातियां हैं, उन 9 उपजातियों को कैसे एकजुट होकर जो राजनीतिक रूप से हम छीन भीन थे, सामाजिक स्तर पर जो अलग थलग थे, उसको कैसे एकजुट करना है, इस सवाल पर समाज ने काफी जदोजहद के साथ हम लोगों ने पूरे समाज के लोग, पूरे झारखंड प्रदेश के लोग इस पर बैठकर चर्चा के तहत संगठन को खड़ा किए थे। और स्वर्गीय रामदेव गंजू के नेतृत्व में हम लोगों ने सीखने का काम किया और हमारे बीच अमर शहीद नीलांबर पीताम्बर जो हमारे देश के लिए अपना खून बलिदान दिए थे, उनके नाम से चेतना रथ निकला था और तमाम जंगल झाड़ और कतराओं से होकर पूरे झारखंड के 20-22 जिलों में हम लोगों ने चेतना रथ घुमाकर लोगों को जगाने का काम किया। और उसी के संघर्ष के दौर पर हम लोगों ने हमारा जो समाज को अलग थलग बांटा गया था, किसी को आदिवासी में, किसी को अनुसूचित जाति में, किसी को जनरल में, और इतिहास को हम लोगों ने गजेटियर, पलामू गजेटियर, बिहार गजेटियर और सारे दस्तावेज को लाकर